सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगर में एक महिष्मान नामक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पत नामक वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्मगन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण एवं वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वन में रहता, रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राजा के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पत रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रिया स्थलीय मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छता दूर हो गई। गिरता पड़ता हुआ भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तब भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही अर्पण है, ये फल आप ही तृप्त हो जाए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, की श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। तब लुम्पत शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके पत्नी, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज का भार सौंप वन में तपस्या करने चला गया और अतः समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इन परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। और इस सफला एकादशी के महोत्सव को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उसे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उसमें भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। धन्यवाद।